दोस्तों, एक व्यक्ति के घर आया मेहमान, जाने का नाम न ले। उसको खिलाया पिलाया, सेवा सत्कार किया, सोच रहा है अब जाएगा तब जाएगा, लेकिन वो मेहमान तो डटा रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो एकांत पाकर उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला, देख बेटा, शाम के समय भोजन क्या बनेगा ये बनने से पहले मुझसे आकर पूछना। बोला, ठीक है पापा। अब समय बीता, धीरे धीरे शाम हो गई और शाम होने के बाद वो मेहमान और इसके पिताजी आपस में बातें कर रहे थे। तभी उसका बेटा आता है और आ कर के बोलता है, पापा शाम को खाने में क्या बनेगा? खिचड़ी, चावल, दाल, पुलाव, पूड़ी, पनीर, सब्जी, हलवा, मिठाई। बोले, चुप पागल कहीं का, बदतमीज। अरे अभी तो मेहमान के साथ बैठकर हम लोगों ने खाना खाया है, क्या समझता है तू? अरे हम कोई राक्षस हैं जो दिन भर खाते ही रहेंगे? अब मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान बोलें कि खाएंगे तो मेहमान राक्षस। अब सोच रहे हैं क्या बोले क्या ना बोले, भूख तो लग रही है, लेकिन बोले नहीं 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 बेटा, इच्छा नहीं है, रहने दो। अब इसी तरह से एक दिन एक दूसरे व्यक्ति के घर मेहमान आए। माताजी ने खूब बढ़िया खाना बनाया, अच्छे से बढ़िया 56 भोग बनाया थाली में, और बना करके मेहमान को परोस दिया, लेकिन पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ वहीं बगल में रखा है, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि मेहमान खाएं, और मेहमान के सामने थाली में 56 भोग पड़ा है, और मेहमान का जो ध्यान है वो बार बार पापड़ की तरफ जाए, इधर थाली की तरफ ध्यान ही नहीं, पापड़ की तरफ ध्यान कि पापड़ कब परोसेंगी माताजी। अरे देखिए, इंसान का स्वभाव होता है कि करोड़ों की चीज़ मिल जाए तो वो कौड़ी के बराबर लगती है, और कौड़ी की चीज़ ना मिले तो वो करोड़ों के बराबर लगता है। सामने 56 भोग थाली में पड़ा है, लेकिन मेहमान को उसका कोई ज़्यादा मोल नहीं महसूस हो रहा, और पापड़ की तरफ जीभ लपक रही है कि पापड़ नहीं मिला, कब पापड़ परोसेंगी। तो मेहमान ने माताजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, माताजी धन्य हो भाग्य हमारे कि आपके आज दर्शन हुए। माताजी बोली, अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं? बोले, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि रास्ते में जब आ रहे थे तो ये बड़ा सा सांप मिला था। अरे वो सांप से किसी तरह बचते बचाते आए हैं। माताजी बोली, अरे कितना बड़ा सांप था? अरे कितना बड़ा? ये हमारे यहाँ से वो पापड़ की थाली इतना बड़ा था। अब माताजी ने देखा, बोले, ओहो, पापड़ परोसना तो भूल ही गई। वो फटाफट से लेकर के पापड़ आई और दे दी। इसी तरीके से एक और व्यक्ति के घर मेहमान आए, जाने का नाम न ले। एकांत पाकर अपनी श्रीमती से बोला, अरे भाग्यवान, ये मेहमान तो जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्या करें? बोले, और खिलाओ पिलाओ और सेवा सत्कार करो, कैसे जाएगा? बोले, अरे देखो मजाक मत करो, सही सही बताओ, कोई उपाय बताओ, मेहमान कैसे जाए? बोले, देखो एक उपाय है, लंघन दे दो। बोले, लंघन? बोले, हाँ। बोले, जैसे तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग खाना वाना बंद कर देते हैं 1-2 टाइम का, वो बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, चला जाता है, मेहमान भी है चला जाएगा, लंघन दो, खाना ही मत बनाओ। अरे वो कैसे होगा? अरे तुम झगड़ा कर लो मुझसे। कैसे झगड़ा कर लें? आज तक तुमसे कभी झगड़ा नहीं किया। अरे कौन बोलता है सचमुच का झगड़ा करने को? अरे झूठ मूठ का झगड़ा कर लो, मेहमान चला जाएगा। बोले, ठीक। बोले, हाँ। और ये दोनों आपस में लड़ने लगे, और लड़ने लगे, ये भी उसको गालियाँ देने लगा, भला बुरा कहने लगा अपनी पत्नी को। पत्नी बोली, अरे मेरे को ही डांटते रहते हो, अरे ऐसा करते रहते हो, मैं आज खाना ही नहीं बनाऊंगी। बोले, मत बनाना। और ये सब जब मेहमान सुना तो सुन करके वो बोला, अरे अब तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इन्हीं को खाना नहीं मिल रहा, मुझे क्या मिलेगा। अपना बैग उठाया, धीरे से सरक लिया, और उधर वो रो रही है, और इधर जब देखता है उसका पति कि मेहमान धीरे से घसक लिया तो कहता, अरे भगवान चुप हो जाओ, काहे रो रही हो, हम तो तुम्हें झूठ है का डांट रहे थे। तो वो भी कहते, अरे हम ही कहाँ सचमुच का रो रही हूँ, हम भी तो झूठ मूठ का ही रो रही हूँ। अब ये सब दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, तब तक के मेहमान भी पीछे से आ गया। बोला, अच्छा तो हम ही कहाँ सचमुच का गए थे, हम भी तो झूठ है का गए थे। नमस्कार।